नमस्कार प्यारे साथियों। द डाट एसएससी लेके आया 180 डे टारगेट सीरीज, जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस चारों सब्जेक्ट कवर कराए जा रहे हैं और इसका डे चल रहा है 9। अभी तक सिंपल सिंपल चीज़ें कराई गई। अभी सिलेबस का जस्ट चैप्टर 1 स्टार्ट किया है, रेशियो मैथ का, वो भी अर्थमेटिक का। इसका पार्ट 3 हुआ है। उसके बाद में रीजनिंग में सीरीज होगी, कोडिंग रिकॉर्डिंग चल रहा है सेकंड पार्ट, और जी के जी एस में सेल चैप्टर चल रहा है अच्छे से बेहतरीन 8 दिन 9 दिन। ठीक है ना। अब इसकी मेरे टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी सभी को, नोट्स की, मैथ के पार्ट चैप्टर 1 की, रेशियो की। उसके बाद जी के जी एस में सेल चैप्टर चल रहा है साइंस का, उसकी, रीजनिंग में सीरीज की, और इंग्लिश के अंदर आपका स्टार्ट कराया है मैंने टेंस ग्रामर में, तो उसकी जैसे जैसे चैप्टर फिनिश होते जाएंगे। अभी मैं सोच रहा हूँ कि कुछ टाइम है करंट अफेयर्स से रिलेटेड, जैसे 2026 का जनवरी फरवरी एक एक मंथ का कवर करके और पीडीएफ फॉर्म में डाल दूँ। तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं डे 9। सबसे पहले अपन करेंगे मैथमेटिक्स में टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 3। कॉन्सेप्ट कवर करोगे सबसे पहले, रेशियो एंड प्रोपोर्शन रिवीजन करोगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन बेसिक वाला करोगे, इनवर्स प्रोपोर्शन ये भी बेसिक वाला करोगे, यूनिट कन्वर्जन करोगे रेशियो में, और बेसिक प्रॉब्लम ऑन रेशियो। फॉर्मूला कुछ नहीं है, फॉर्मूला सीधे सीधे ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी, तो ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी। डिविजिबिलिटी वाला रूल देखो, वो सॉरी डिवीजन वाला, जैसे मान लो फ्रैक्शन में आता है 5/4, तो उसका मतलब रहता है 5/4। ऐसे ही ए बटे बी यानी ए रेशियो बी। प्रोपोर्शन में क्या करोगे, ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी, देन बाहापद का बाहापद से मल्टीप्लाई करोगे, और मध्य पद का मध्य पद से मल्टीप्लाई करोगे। बाहापद को बोलते हैं इनर पार्ट, और मध्य पद को बोलते हैं मिडिल टर्म या इनर टर्म। डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स, वाई इक्वल टू के एक्स। के क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इनवर्स प्रोपोर्शन होता है वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/x। टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने बता दिया क्या क्या कवर करना है। सिंपल रेशियो, इक्विवेलेंट रेशियो, रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म, रेशियो वर्ड प्रॉब्लम, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल प्रॉब्लम, इनवर्स प्रोपोर्शनल प्रॉब्लम, यूनिटरी मेथड बेस्ड ऑन रेशियो। यूनिटरी मेथड क्या होता है, एक एक नेम। जैसे मान लो कि किसी को 1 दर्जन केले मिलते हैं 10 रुपए के, तो वो पूछ लेगा 5 रुपए में कितने केले आएंगे, ऐसे करके, उसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। शेयरिंग इन अ गिवन रेशियो। अच्छा, शॉर्ट ट्रिक, सिंपलीफाई रेशियो बाई डिवाइडिंग ईच टर्म बाई एच सी। अब ये मैं सबसे पहले बता चुका हूँ कि सबसे पहले एच सी एफ निकालो। अच्छा, दूसरा, फॉर डायरेक्ट प्रोपोर्शन यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। फॉर इनवर्स प्रोपोर्शन मल्टीप्लाई द क्वांटिटीज। एग्जाम्पल समझो, एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाई, और कह रहा है एक्स बराबर वाई है, वो एक्स बराबर 5 और वाई बराबर 10 है। देन फॉर एक्स इक्वल टू 15, तो वाई निकालना है, वाई इक्वल टू 10 इंटू 15 अपॉन में 5। 5 से 15 कट करो 3 बार, 3 और 3 10 30। तीसरा एग्जाम्पल देखो, यदि 3/4 बराबर 9/x, देन फाइंड एक्स। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई बताया कि 3/4, इसको लिखो 3/4 बराबर 9/x है, इसको लिखो 9/x। अब x का 3 के साथ, 4 का 9 के साथ, 9 4 जा 36, और 3 का x से करोगे 3x, 3 से 36 काटो, x बराबर 12, सीधा सीधा। अच्छा, डेली कैलकुलेशन करोगे भाई साहब, प्रैक्टिस जरूरी है। टेबल 2 से 20 तक सबको याद होने चाहिए। स्क्वायर 1 से 20 तक पक्के कर लो, और क्यूब 1 से 15 तक। एडिशन, जोड़ घटाए, गुणा भागे पर डे करोगे, फ्रैक्शन भी। डेली टारगेट कंप्लीट करोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, प्रैक्टिस डेली करो, इंप्रूव स्पीड करो, स्कोर 100% आओ। प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन करोगे 20। ठीक है ना। अभी 25 तक नहीं जा रहे हैं, छोटे छोटे टारगेट दे रहे हैं, छोटे छोटे टारगेट करो। उसके बाद आ जाते हैं भैया अपन इंग्लिश में। इंग्लिश का भी पार्ट 3 आ गया है, देखो। उसमें टेंस में मैंने प्रेजेंट टेंस करा दिया, उसके बाद फिर पास्ट और फ्यूचर, सिंपल सिंपल चल रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर टेंस, देखो टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 4। उसके पार्ट कितने कितने होते हैं वर्ब के आधार पर, वो सॉरी 3, और उसके पार्ट कितने होते हैं वर्ब के आधार पर, 4 4। तो ऐसे करके कितने बन जाते हैं, 12। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट करा दिया, पास्ट करा दिया, फ्यूचर इंडेफिनिट, एक्शन विल हैपन इन फ्यूचर, यानी कि जो होने वाला हो आगे भविष्य में। सोचते हो ना, जैसे एस्ट्रोलॉजर होते हैं तो भविष्यवाणी करते हैं, कब करते हैं, वो आगे भविष्य के बारे में सोच के। पास्ट क्या होता है, बीता हुआ कल। प्रेजेंट जो चल रहा है,
तो स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट विल सेल में से एक और वर्ब की पहले बस और ऑब्जेक्ट। आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, तो बोला कल मैं दिल्ली जाऊंगा। फ्यूचर कंटिन्यूस, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वी प्लस वर्ब की आईएनजी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आई विल बी स्टडिंग एट 8 o'clock। फ्यूचर परफेक्ट, एक्शन विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ टाइम इन फ्यूचर। स्ट्रक्चर इसका क्या बनेगा, यानी रूल है इसके सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाई 5 PM। ये बोल रहा है कि मैं 5 बजे से पहले पहले अपना कार्य खत्म कर चुका हूँ। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, एक्शन विल बी कंटिन्यू अप टू अ टाइम इन फ्यूचर, यानी समय अभी वो जो कार्य है वो अभी क्या हो रहा है, चल रहा है। स्ट्रक्चर इसका क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस विल सेल में से एक प्लस हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस में सिंस फॉर में से एक सिंस फॉर प्लस टाइम। जैसे आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours बाई 10 AM। ये कह रहा है कि भैया पिछले 2 घंटा 10 मिनट से वो क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। वोकेबलरी में 5 करोगे, सिनोनियम 5 एंटो, 5 वन वर्ड, 5 में से स्पेल्ड वर्ड, 5 इडियम फ्रेज। उसके बाद में रीडिंग प्रैक्टिस करोगे भैया, रीड पैसेज डेली करोगे, 10 नए वर्ड उसमें से जो हार्ड वर्ड फाइंड आउट करोगे। जैसे मान लो कोई पैसेज पढ़ रहे हो और उसमें कोई हार्ड वर्ड लग रहा है जिसका सेंस नहीं पता हिंदी में, तो उसको तुरंत अपनी रफ में नोट डाउन कर लो। और उसके पैसेज में से 5 वर्ड मीनिंग लिख लो, नए वर्ड। राइट 4 and 5 लाइन 74 ऑफ द पैसेज। और जो तुम पैसेज पढ़ रहे हो, जो गंधांश या पद्यांश पढ़ रहे हो, उसमें से समरी निकाला करो 4 से 5 लाइन में या 8 लाइन में, या जितना है शॉर्ट कर सकते हो उतना में। रीड डेली टू इम्प्रूव वोकेबलरी, उसको वोकैब को मीनिंग की तरह याद करना है, उसका सेंस याद करना है। और फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग नॉट मेमोराइजिंग, समझने पर ज़्यादा ध्यान देना है। प्रैक्टिस ग्रामर डेली, डेली अभी जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद टेस्ट स्टार्ट कर देंगे चैप्टर वाइज, और धीरे धीरे जैसे हमारा सिलेबस वाइंड अप होता जाएगा उसके अकॉर्डिंग फिर अपना प्रैक्टिस की तरफ मूव ऑन करेंगे। प्रैक्टिस साथ में वैसे तो हो ही रही है। उसके बाद आ जाते हैं रीजनिंग पे भाई। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 3 चल रहा है, ठीक है ना, चैप्टर 2। अब देखो कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, टाइप ऑफ कोडिंग करोगे, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, वर्ड कोडिंग, सेंटेंस कोडिंग, मिक्स्ड कोडिंग। अच्छा, इसमें कोडिंग और डिकोडिंग में रूल और पैटर्न पर जरूर ध्यान देना। लेटर शिफ्टिंग होती है, वन ऐड करके वन सब्ट्रैक्ट। रिवर्स अल्फ़ाबेट कोडिंग होती है, A to Z, B to Y, C X D W E V F U ऐसे करके। जैसे CAT कैट है तो C का अपोजिट क्या बनेगा X, A का अपोजिट बनेगा Z, और T का अपोजिट क्या बनेगा T। इज और टी ऐसे करके भी याद करते हैं, 5 10 15 20 25, तो सीधा वर्ड बन जाता है इज और टी। ऐसे मिक्स्ड कोडिंग करोगे, अल्फ़ाबेट पोजिशन याद कर लेना। वैसे मैंने सबसे पहले सीरीज में याद कराया था कि न्यूमेरिक वैल्यू याद करो, A1 B2। उसके बाद में वर्ड कोडिंग एग्जाम्पल है, 1 ऐड करने वाले रिवर्स में। सेंटेंस कोडिंग इंट्रोडक्शन इसमें दे रखा है, जैसे ए में एक जोड़ के, बी में एक जोड़ के, सी में एक जोड़ के, ऐसे चल रही। क्विक ट्रिक याद करोगे, फाइंड पैटर्न यूजिंग फर्स्ट 2 and 3 लेटर। बचने के लिए मतलब पैटर्न ये सारी चीज़ें करते हैं। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन फंस रहा है तो उसमें अपना दिमाग लगा के उसे आसपास पहुंच सकते हो। प्रैक्टिस के लिए भाई साहब 10 क्वेश्चन डालें, सभी कमेंट में जवाब दोगे इनका आंसर, ठीक है ना। इसी में हिंदी में भी मैंने डाल दिया है कि कोडिंग क्या होती है। दिए गए शब्द अक्षर या चिन्ह को निश्चित नेम से बदलना ही कोडिंग डिकोडिंग कहलाता है। टाइप कवर्ड इन पार्ट 3 में मिक्स्ड कोडिंग करोगे, वर्ड कोडिंग करोगे, सेंटेंस कोडिंग, ये सारी चीज़ें। अल्फ़ाबेट पोजीशन मैंने दे रखी है, A1 B2 C3 D1। ये रट्टा मार लो भाई साहब, रट्टा रट के पटक दो। लेटर शिफ्टिंग करोगे, 1 ऐड 2 ऐड 1 माइनस और 2 माइनस, यानी कि एक जोड़ करके और एक घटा करके, ऐसे ही 2 जोड़ करके 2 घटा करके। सेंटेंस कोडिंग क्या होती है, पूरे सेंटेंस में हर वर्ड लेटर को किसी निश्चित रूल से कोड किया जाता है और इसी को SSC ज़्यादातर मतलब पूछता है।
जैसे मान लो ए गुड, ए बॉय इज गुड 12, 48, 27, 18, एंड बॉय इज ग्रेट 48, 27, 54। देन बोल रहा है ए इक्वल टू 12, बॉय इक्वल टू 48, इज 27। तो 27 का क्या कोड होगा, तो वो बताना है तुम्हें, ठीक है ना। रिवर्स अल्फाबेट कोडिंग याद करोगे, उसके बाद मिक्स कोडिंग करोगे। शॉर्ट ट्रिक मैंने बता रखी है, अल्फाबेट टेबल रट्टा मार लो, लेटर पोजीशन तुरंत पता करो, क्वेश्चन का रूल ध्यान से पकड़ो और क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करके चेक करो। ऐसे ही 5 से 10 सवाल डेली प्रैक्टिस करो, अपने आप तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएंगी चीज़ें। प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे भैया, होमवर्क में 25-25 सवाल करोगे और टाइम सेट करें 20 मिनट, ज़्यादा नहीं। अभी अब भैया लास्ट में बचता है तुम्हारा जी के जीएस में साइंस चल रहा है, सेल खत्म कर देंगे कल। सेल थ्योरी कवर करोगे, डिस्कवर ऑफ सेल करोगे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल के बारे में पढ़ोगे, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल क्या होता है इसके बारे में पढ़ के आओगे। वैसे मैंने बता रखा है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और लार्ज क्या लिखा है ये, लार्ज वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, माइक्रोन्ड्रिया और गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स। ये एनिमल सेल है। और सेल ऑर्गेनाइल्स एंड देयर फंक्शन, सारी चीज़ इसमें बता रखी हैं, यहाँ से भी कवर कर सकते हो। सेल डिवीजन पढ़ोगे, उसके बाद में आप पढ़ोगे क्या, माइंड डिफरेंस। और इसको ख़त्म करके अपने जो भी तुम्हारे पास में PYQ सीरीज की बुक है उसमें से 50 सवाल, 20 सवाल, 30 सवाल जितने तुम्हारे पास हैं सेल थ्योरी चैप्टर से, पूरे के पूरे लगा दो। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है भाई। आराम से अपने टारगेट पूरे, जो भी भाई बहन अभी तक नहीं जुड़ा टारगेट सीरीज से जुड़ जाइए भाई साहब। और टेलीग्राम लिंक में कमेंट सेक्शन और वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो भी नहीं जुड़ रहा जल्दी से जल्दी जुड़े। और हर चैप्टर फिनिश होने के बाद में PDF टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी।